टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो 10 रुपए में 200 किलोमीटर चलेगा। पेट्रोल डीजल का खेल हुआ खत्म। अरब देशों की बजी बैंड। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी नई क्रांति। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम है टाटा, अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करके एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला देगा। दुनिया भर के जितने भी व्हीकल्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट से छुट्टी कर देगा। अब चाहे पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स हों, डीजल बेस्ड व्हीकल्स हों या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, सभी का पत्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है, क्योंकि टाटा के इस इंजन का दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ बैटरी का भी खेल खत्म हो जाएगा और अब टाटा के इस कदम से अरब देशों में मातम छा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, साथ ही साथ प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% सफलता नहीं मिली। अभी देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव बैटरी को देखा जा रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े स्केल पर डेवलप किया जा रहे हैं, लेकिन यह इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी रिसर्च चल रहा है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इसी बीच टाटा ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। जो बड़े बड़े डेवलप देश नहीं कर पाए, उसको टाटा ने करके इतिहास रच दिया है। टाटा ने पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है और इसी का इस्तेमाल करके टाटा ने यह इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में शुरू किया गया था और अब इनॉग्रेशन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन रोल आउट करेगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, टाटा और टाटा के साथ जेवी में अमेरिकन कंपनी कमिंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। ये इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और शुरुआत में इस फैक्ट्री में केवल मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे, पर इसकी उम्मीद है कि इसी यूनिट में छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस हो। आपको बता दें कि भारत में टाटा कमिंस का जेवी 50-50 पार्टनरशिप में इस जेवी को चलाता है और इनके मैन्युफैक्चर्ड इंजन टाटा की गाड़ियों के अलावा कुछ और बड़े कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ियों में करते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह जेवी भारत में कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और भारत में बने इंजन आज 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इंजन्स यूरोप जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे पिछले साल ही टाटा ने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि टाटा ने 2021 में 15 फ्यूल सेल बसेज का टेंडर जीता था और इन बसेज का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा की ये बसें 100% स्वदेशी नहीं हैं, क्योंकि इनमें इंपोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब जो ट्रक्स टाटा भारत में लॉन्च करेगा उन्हें 100% स्वदेशी माना जा सकता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर से लिए जाएंगे। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली भारत इन देशों के एनर्जी बिल को कम करने में मदद कर सकेगा। अब जाहिर तौर पर काफी बड़ी खबर तो है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल ये नए इंजन डीजल इंजन को कम से कम 10 साल तक रिप्लेस नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ज्यादा कीमतें। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 350 रुपए की कीमत पर मिलती है। लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन ज्यादा माइलेज के साथ किसी भी ईंधन से ज्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक लैब तैयार किया है, जहां आने वाले समय में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन्स डेवलप किए जाएंगे। अशोक लेलैंड भी इस तरह के हाइड्रोजन इंजन पहले से डेवलप कर रही है।
लेकिन टाटा की लैब देश में पहली बार पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन्स को डेवलप करने का काम करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल के मुताबिक टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब का उद्घाटन किया है, जहां न केवल हाइड्रोजन इंजन्स बल्कि फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर भी रिसर्च की जाएगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी टाटा कमिंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है, लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर बेस्ड नए इंजन को स्क्रैच से भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से ऐसे इंजन को ट्यून और रिफाइन किया जा सके। टाटा समेत टोयोटा, सुजुकी और दुनिया के बड़े ऑटोमोबाइल जायंट इस बात को जानते हैं कि बैटरी पावर्ड गाड़ियां ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकती और हाइड्रोजन को ही फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अभी तक आपको दुनिया की बड़ी कार कंपनी की तरफ से बैटरी पावर्ड गाड़ियां अभी तक देखने को नहीं मिली हैं। फ्यूल सेल्स का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की जरूरत पड़ती है और गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। लंबी रेंज के अलावा चार्जिंग की दिक्कत तो खत्म होती ही है, इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का सवाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन आईसी इंजन से भी ऊपर एक हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा चुका है। अशोक लेलैंड ने ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया है जिसमें एक ही इंजन को हाइड्रोजन के अलावा सीएनजी, एलएनजी और बायोगैस से चलाया जा सके। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां अशोक लेलैंड की बसेज को लेह में डिप्लॉय किया गया है। वहीं टाटा की हाइड्रोजन बसेज दिल्ली में उतारी जा चुकी हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन्स भी भारत में 2 जगह उतारी जाने वाली हैं। अब पहली ट्रेन हरियाणा की, जिनमें चलेगी कालका शिमला रूट पर। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यह बात तो तय है कि भारत को इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा हाइड्रोजन इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी भी दिक्कत वहीं की वहीं है, और यह दिक्कत है हाइड्रोजन को सेफली स्टोर करने की। ऑलरेडी इसको लेकर कुछ टेक्नोलॉजी मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी कीमत कहीं ज्यादा है। इनकी कीमत को कम करने के लिए ही टाटा ने इस लैब को स्थापित किया है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में भारत के अंदर रिसर्च ना के बराबर हुई है और भारत को शुरू से ही टेक्नोलॉजी की कीमतें कम करने के लिए जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी टाटा की तरफ से हमें देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन आईसी इंजन देखने को मिले। अगर बात करें कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है, तो आपको बता दें, हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन से फ्यूल बनाकर उससे व्हीकल्स को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी बैटरी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी कैपेसिटी भी अदर फ्यूल की अपेक्षा अधिक होती है, साथ ही इसका एनर्जी लेवल अधिक होता है। ऐसे में इसे पेट्रोल, डीजल तथा अदर फ्यूल की तुलना में बेहतर विकल्प माना जा रहा है। पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंता हो रही है और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति लाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। झारखंड में इस दिशा में बढ़ा यह कदम देश में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। टाटा मोटर्स का कहना है कि कंपनी 25 से 30 वर्ष में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में प्रतिवर्ष 4000 से ज्यादा हाइड्रोजन, आईसी और फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन तथा 10,000 से ज्यादा बैटरी प्रोडक्शन करने का टारगेट निर्धारित किया गया है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।